वेलकम टू एवरीवन। रतन पाठक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर क्लास 8 के लिए है। एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, प्रॉफिट लॉस क्या है। फिर इस प्रॉफिट लॉस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद इन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल का। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इंट्रोडक्शन में प्रॉफिट लॉस है क्या। तो मान लीजिए हम कोई पेन खरीदते हैं 20 रुपीज़ का। कितने का पेन खरीदा हमने? 20 रुपीज़ का। तो ये जो 20 रुपीज़ क्या हो गया, इस पेन का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जितना हमने उस पेन को खरीदने के लिए लगाया, और फिर इस पेन को हमने क्या किया, 25 रुपीज़ में बेच दिया, सेल कर दिया। तो ये जो 25 रुपीज़ है, ये क्या हुआ, पेन का हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया वो कीमत जिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को बेचते हैं, द प्राइस एट विच वी सेल समथिंग। एंड कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, द प्राइस एट विच वी बाय समथिंग। तो अब जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। 2 पॉइंट है। फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट, और सेकेंड क्या है, लॉस। तो जब हम लोग कोई चीज खरीदते हैं या सेल करते हैं तो उसमें 2 ही चीज हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, नाइदर प्रॉफिट नॉर गेन का। वहां पे ना कोई लॉस होगा ना कोई गेन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या है, कि कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो उसको अगर प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट गेन करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है। सबसे पहले लिखना है कंडीशन फॉर प्रॉफिट। कंडीशन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या कंडीशन है। तो 2 ही प्राइस है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा कंडीशन, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या होता है, जिस मूल्य पे हम लोग बेचते हैं, विक्रय मूल्य, वो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा होगा। सेकेंड क्या है, लॉस। इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर लॉस। इसमें कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। लॉस कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाए। मान लीजिए हमने किसी चीज को खरीदा 25 रुपीज में, और उसे कितने में सेल कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को हमने बेच दिया, सेलिंग प्राइस हो गया 20 रुपीज। तो लॉस कितने का हुआ, 5 रुपया क्या हुआ मेरा, उसमें लॉस हो गया। तो कंडीशन क्या है लॉस के लिए, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अब इसमें हमें देखना है, जिसको प्रॉफिट को लोग क्या बोलते हैं, गेन। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, गेन। तो मान लीजिए हमारे पास है कॉस्ट प्राइस क्या था ना 20, और सेलिंग प्राइस क्या था 25। तो गेन क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा गेन। फिर क्या है हमारे लिए लॉस। लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब
नेक्स्ट हम लोग को देखना है गेन परसेंट। नेक्स्ट क्या है, गेन परसेंट। जब हम लोग 20 रुपीज में खरीदते हैं और उसको 25 में सेल कर देते हैं तो गेन जो हुआ 5 रुपीज का वो कितना परसेंट हुआ। गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, गेन इंटू 100, गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया हमारा, गेन परसेंट हो गया। अब हमें निकालना है लॉस, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट भी वही होगा, लॉस भी कितने का हो रहा है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करें। अब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस। जब गेन हो रहा है तो गेन के कंडीशन में सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द गेन प्राइस ड्यूरिंग द सेलिंग। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस सेल में कितना परसेंटेज गेन हो रहा है। कितना क्या पता होना चाहिए, कितना परसेंटेज गेन हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज गेन डिवाइडेड बाय 100। ये निकल गया हमारा सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट हो रहा है। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस जब हमारा लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस निकालना है जब हमारा लॉस हो रहा है तो क्या होगा, पहले में निकालना है कितना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाय 100। ये निकल गया हमारा लॉस परसेंटेज। ये लॉस परसेंटेज जब हमें सेलिंग और परचेजिंग में लॉस हो रहा है। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या क्या दिया होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस कितना है और गेन परसेंटेज क्या है। और जब लॉस हो रहा है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, सीपी कितना है उसका, कॉस्ट प्राइस कितना है और परसेंटेज लॉस कितना है। अब मान लीजिए आपको एसपी दिया हुआ है और गेन हो रहा है तो सीपी निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, व्हेन एसपी इज गिवन एंड गेन इज गिवन वी हैव टू फाइंड द सीपी। इसके लिए क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज गेन। ये हो गया सीपी। अब इस लॉस के कंडीशन में आएंगे। लॉस के कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस पता है और परसेंटेज लॉस पता है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस फॉर्मूला में, सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लॉस। यही कुछ मेन फॉर्मूला है जिसका हमें यूज करना है इस प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में। ये चैप्टर नंबर कौन सा है, आगे से सवाल का चैप्टर नंबर 10A। ये क्या है, एक्सरसाइज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 10A ऑफ RS अग्रवाल, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, RS अग्रवाल
एक्सरसाइज 10A। 10A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन सीपी दिया हुआ है, सीपी मींस कॉस्ट प्राइस ₹620 एंड एसपी क्या दिया हुआ है? ₹713। एसपी इज ₹713। तो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर लॉस है तो लॉस परसेंट फाइंड कीजिए, या गेन है तो गेन परसेंट फाइंड कीजिए। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले मैं देखना होगा कि कौन ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कौन सा बड़ा है, कंडीशन देखना है। तो यहाँ पे क्या है? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और अभी जस्ट हमने देखा है कि व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है तो क्या होता है? हमेशा गेन होता है। तो गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। पुट कर दीजिए। एसपी कितना है? 713 और सीपी कितना है? 620। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 93। गेन कितने का हो रहा है? ₹93 का गेन हो रहा है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? गेन परसेंट। तो फाइंड कर दीजिए गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने जब लिखा था गेन इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। तो गेन कितना है? 93 रुपीस का गेन है इनटू 100 और सीपी कितना है? 620। ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इसको डिवाइड कीजिए। ये हो गया 31 टाइम्स, ये हो गया 2 से हो गया 5 टाइम्स और डिवाइड होगा 31 से ये हो गया, ये 3 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब आपके पास क्या बचा? 3 × 5 दैट इज 15%। गेन परसेंट कितना आया हमारा? 15%। कैसे डिवाइड किए? पहले ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो 31 2 जा 62, 2 5 जा 10 और 31 3 जा 93, 3 × 5 15%। तो जब इसका कॉस्ट प्राइस 620 है, सेलिंग प्राइस 713 है, तो हमें फाइंड करना था गेन परसेंट। हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन 1 का जो भी सब क्वेश्चन है अब आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस। फाइंड द सेलिंग प्राइस एसपी व्हेन क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है ₹1650, ₹1650 एंड गेन दिया हुआ है, गेन इक्वल टू कितना है? 4%। तो हमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। क्या फाइंड करना है हमें? सेलिंग प्राइस। तो अब हमें फॉर्मूला को यूज कर लेना है। अभी जब हमने फॉर्मूला देखा कि कंडीशन क्या है? जब गेन हो रहा है तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था? सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस परसेंटेज गेन डिवाइडेड बाय 100। यही था फॉर्मूला। तो अब इस पे गिवन जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन उसको पुट कर दीजिए। अब देखिए सीपी कितना दिया हुआ है? 1650 इनटू 100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट कितना है? 4। तो 100 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 104 और डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया आपका।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 0 और ये 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 0 और ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 से हो गया ये 2 टाइम्स और 5 से हो गया ये 33 टाइम्स, ठीक है। और डिवाइड हो गया, ये कितना हो गया 52 टाइम्स। अब आपके पास आया सेलिंग प्राइस फाइंड करने का, के लिए क्या है 33 इंटू 52। 33 इंटू 52 कर दीजिए शॉर्ट फिंगर, 33 इंटू 52। इसका रूल्स क्या है, पहले 3 2 जा 6, अब डायगोनली कीजिए। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 6 प्लस 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 कितना आ गया 21। 21 का 1 डाल दीजिए। अब 3 5 जा 15 प्लस 2 कितना आ गया 17। तो कितना आ गया ये आंसर, कितना आ गया 1716। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द जिंक 100,716। ये निकल गया आपका सेलिंग प्राइस। यही हमें फाइंड करना था कब, जब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1650, गेट परसेंटेज कितना था 4%, कॉस्ट प्राइस था 1650, गेट सेलिंग प्राइस फाइंड करना था। फॉर्मूला का कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस गेट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी सब क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे प्रयास को सफल बनाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट दें। धन्यवाद।